हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन जानते हैं। फंक्शन किसे कहते हैं? देखो, दो नॉन एम्प्टी सेट बना लेते हैं पहले हम। इसमें ले लेते हैं ए बी सी डी कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसको सेट ए, सेट बी, A B C D जो भी आप नाम देना चाहो। जैसे मान लो सेट ए के सेट बी से एलिमेंट्स क्या हो जाए, रिलेट हो जाए फंक्शन एफ से हम डिनोट करते हैं फंक्शन को, ठीक है। जो सेट ए से जो एलिमेंट निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन। मैंने आपको बताया था। और सेट बी से जो एलिमेंट्स निकलते हैं उनको कहते हैं कोडोमेन। और रेंज किसे कहते हैं? रेंज भी सेट बी से निकलता है। लेकिन कब? जब इन दोनों में ऐसा कुछ बने। मैंने आपको बताया था, इसमें कोई नंबर हो, से ए है, ये 1 है, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट उसको क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं इसे, है ना। तो ये बताया था, सेकंड सेट बी से ही निकलता है रेंज। कोडोमेन भी उसी से निकलता है, रेंज भी उसी से निकलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन कि कैसे हम रिलेट करवाते हैं। अब टाइप ऑफ फंक्शंस जान लेते हैं। कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो देखो, सबसे पहले 1 फंक्शन आता है। 1.2 में ये यूज़ होने वाला है। 1 फंक्शन और ऑन2 फंक्शन, ये दोनों ही ज़्यादा यूज़ होंगे। तो पहला हो गया 1 फंक्शन। और इसको क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं इसे। इसी में एक और आता है। इसी में 2 आते हैं। एक होता है ऑन2 फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और एक और आता है इनटू फंक्शन। इसको इनटू फंक्शन ही कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 1 फंक्शन। 1 फंक्शन में ही आते हैं ये दोनों। अब एक और मैनी वन फंक्शन। अब इसमें भी ऑन2 फंक्शन आता है, इसमें भी ऑन2 आता है, और इनटू आता है। दोनों आते हैं इसमें भी। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि ये 1 ये ऑन2 फंक्शन मैनी 1 फंक्शन में से है या 1 फंक्शन में से है? इसको भी समझते हैं। दो सेट बना लेते हैं हम 1 फंक्शन के लिए। अभी हम चेक करेंगे 1 पर, ठीक है। 1 फंक्शन पर हम चेक करेंगे। 2 सेट बना लेते हैं पहले इसमें। अब इससे हम अच्छे से समझोगे आप। देखो, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4। इसमें ले लेते हैं ABCD, ठीक है। अब सेट A, सेट B। अब देखो, जैसे 1 है, 1 A से रिलेट हो गया, 2 B से, 3 को C से, 4 को D से। ऐसे भी हो सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो जैसे ये हमने रिलेट कर दिया, तो ये क्या होगा? 1 फंक्शन। अब कैसे होगा ये 1 फंक्शन? 1 फंक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन कैसे? देखो, दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे दूसरा
इसमें भी रख दो यही ए बी सी डी, जैसे 1 ए से रिलेट हो गया, ठीक है, 2 बी से हो गया, 3 बी से, 4 डी से हो गया। तो ये होगा 1 1 फंक्शन का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट उसकी एक यूनिक इमेज बने, एक का एक ही इमेज, जैसे जिसमें बन रहा है 2 और 3 की एक ही इमेज बन रही है, 2 और 3 इन दोनों एलिमेंट्स की एक ही इमेज आ रही है ये, और इसमें कुछ भी नहीं है, सबके एक यूनिक पेयर है, एक का एक से ही, ठीक है। जैसे तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हो पाएगा, किसी दो एलिमेंट्स का एक इमेज नहीं बन सकती। जैसे दूसरा ले लो आप, जैसे ए बी सी डी 1 2 3 4, जैसे ए का 1 से कर दिया, ए का तो एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस भी नहीं हो सकती है ना, और बी का 3 से हो गया, और सी का भी 3 से हो गया, डी का 4 से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहले 1 1 फंक्शन की आप डेफिनेशन देखो, इसमें हम लिखते हैं, लिख देती हूँ, एवरी एलिमेंट इन डोमेन सेट ए से निकलते हैं ना, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज वन एंड only one image in codomain। इससे आप क्या समझते हो, जो भी कोई एलिमेंट है, जो भी जितने भी एलिमेंट हैं इसमें डोमेन में उनकी एक ही इमेज बनेगी, कोडोमेन में दो इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। इसको हम 1 1 फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। 1 1 फंक्शन आपको समझ में आ गया, और अब ऑन टू फंक्शन में बात कर लेते हैं, जो 1 1 फंक्शन में ही आता है, ठीक है। पहले मैनी वन फंक्शन देख लेते हैं, ऑन टू फंक्शन इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैनी वन फंक्शन देखते हैं, जैसे मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, मैनी वन फंक्शन में आप देखो कि दो सेट बना लिए, दो सेट ए बी, इसे हमने ले लिया 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब इसमें क्या करना है, देखो जैसे 1 को हमने मैच कर दिया ए से, ए रिलेट हो गया, जैसे 1 रिलेट हो गया ए से, और 2 रिलेट हो गया बी से, सी को भी 3 से कर दो, 4 को डी से कर दो। तो मैनी वन फंक्शन, इसमें ये 1 1 फंक्शन में क्या था, सबके एक यूनिक पेयर होना चाहिए, एक का एक ही से। मैनी वन में क्या है, दो की एक इमेज भी हो सकती है, इसको हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं, दो की एक इमेज। ये भी सिंपल था, अगर हम ऐसे भी बनाना चाहें, एक या एक से ज़्यादा मैनी वन पेयर हो सकते हैं, जैसे 1 का ए से भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। तो मैनी वन में यही होता है। मैनी वन फंक्शन आपको आ गया समझ में, 1 1 फंक्शन भी आ गया। अब करेंगे हम इसके बाद ऑन टू फंक्शन, ठीक है। चलिए अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं, तो इसमें भी दो सेट बना लेती हूँ,
ए बी, इसमें भी कोई नंबर ए बी सी डी 1 2 3 4, जैसे ए का 1 से, बी का 4, डी का 2, किसी को भी मर्ज कर सकते हैं हम। अब इसमें ऑन टू फंक्शन में क्या है, अब आप बोलोगे ये तो 1 1 फंक्शन हो गया। ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन ऑन टू फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, मतलब सबके पेयर मैच रिलेट कर गए हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी होगा। 1 1 भी है लेकिन ऑन टू भी होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 में क्या था, सबकी एक का एक ही से होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। और ऑन टू में क्या बोलते हैं कि इसमें सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पेयर ना बने। और ठीक है, ऑन टू में यही है। इन टू में, इनटू फंक्शन में क्या है, इनटू फंक्शन में जैसे छोटा बन गया है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 ए बी सी डी ए। अब इनटू फंक्शन में क्या करना है, जैसे 1 का ए से सबके आपस में है, ये बच गया ई। इनटू फंक्शन में क्या होता है, इसमें सेट बी में, सेट बी में या सेट, हाँ सेट बी में कोई भी नंबर अगर बच जाए, जैसे और भी ले सकते हैं हम इन्फिनिटी तक जितने भी हों, कोई भी नंबर बच जाए उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। और ऑन टू में अलग है, ऑन टू में है कि कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए, सबके मैच होना चाहिए। इसमें अगर 5 होता उसके लिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता। और इसमें ई एफ ले लो, जी ले लो, कोई भी ये नंबर बच रहे हैं जैसे, तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे इनटू फंक्शन। समझ गए हो गया आप? अब मैनी वन, मैनी वन, मैनी वन मैंने आपको बता दिया था, मैनी वन इंटू। अब मैनी वन इंटू, मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी वन इंटू फंक्शन में क्या है, अब मैनी वन इंटू फंक्शन में ये है, देखो ले लिए दो सेट 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ। मैनी वन में क्या है, किसी एक नंबर की दो इमेज बन सकती हैं, एक एलिमेंट की दो इमेज बन सकती हैं, जैसे ये बना दिया। दो एलिमेंट की एक इमेज भी बन सकती है, किन्हीं दो एलिमेंट की एक इमेज भी बन सकती है। 380 से इसका भी मैनी वन इंटू में क्या होता है, नंबर भी बचना चाहिए, ये बच गए, इनके पेयर नहीं है, ये बच गई डी ई एफ। और दो दो नंबर भी हैं। मैनी वन में फंक्शन में क्या होता है कि किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो सकती हैं, नहीं किसी दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, सॉरी किसी दो एलिमेंट की तो एक इमेज हो सकती है, और नंबर भी बच गई, तो इसे हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं, देखो जैसे एक और बना लेती हूँ, ए बी सी डी 1 2 3 4। ये नहीं सोचना कि इसमें नंबर अलग हैं इसमें अलग, कोई भी ले सकते हैं हम। जैसे एक है इसकी, इसकी भी एक इमेज है, सबकी एक इमेज, नंबर भी बच गए हैं। और मैनी वन दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, एक इमेज दो एलिमेंट की, या दो से ज़्यादा एलिमेंट की भी एक इमेज हो सकती है। ठीक है, इसको कहेंगे मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है,
ये भी हो गया हमारा। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन जब हम बनाएंगे एक्सरसाइज 1.2 के, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।